समस्याएं तो तुम्हारे द्वारा ही पैदा होती हैं और समाधान भी तुम्हारे द्वारा ही आता है। तुम समस्याओं के जन्मदाता भी हो और समाधान करने के फार्मूले भी तुम्हारी पॉकेट में रहते हैं। और कोई ऐसी समस्या नहीं है, बुद्धिमान वह है जो समस्याओं को जन्म होने नहीं देता है, और समझदार वह है समस्याएं यदि जन्म ले लेती हैं तो उनका समाधान ढूंढ लेता है। और बुद्धू वह है जो रोज नई नई समस्या पैदा करता है और किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है और समस्या में खुद उलझता है, परिवार को उलझाता है और परिवार का विनाश कर देता है। उसको बुद्धू कहा जाता है। बुद्धिमान बनो, रोज रोज समस्याओं को जन्म मत दो। कितने लोग तो रोज बीमार ही रहते हैं। ये रोज बीमार रहना भी समस्या को जन्म देना है। क्यों बीमार रहते हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो तो। तुम कोई ऐसी चीज जरूर खाते हो जिसके कारण रोज बीमार होते हो। उस चीज पर विवेक करो, क्योंकि जो भी मनुष्य खाता है उसका शरीर पर 2 घंटे में प्रभाव आता है। आप शाम को मूली खा लीजिए, 3 घंटे बाद आपको जुकाम होने की संभावना है। और सुबह मूली खा लीजिए, 3 घंटे बाद आपको लगेगा कि पेट में कब्जियत खत्म हो रही है, आप स्फूर्ति आ रही है। केवल सुबह शाम का फर्क है। शाम को मूली खाओगे, शाम को खीरा खाओगे तो आप बीमार हो सकते हैं, और सुबह अगर खाओगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। समय को समझिए। दोपहर में दूध पियोगे, आप कभी स्वस्थ नहीं रहोगे। शाम को दूध पियोगे, हमेशा मस्त रहोगे। पपीता खाओगे सुबह सुबह तो आपका कितना गड़बड़ पेट हो ठीक हो जाएगा, लेकिन पपीता खाकर दूध पी लोगे, कितना ठीक पेट है वो गड़बड़ हो जाएगा। भोजन के बाद ठंडा पानी पियोगे, आपका भोजन हजम होने में जहाँ 3 घंटे लगना चाहिए 8 घंटे लग जाएंगे। और भोजन खाने के 10 मिनट के बाद अगर गरम गरम पानी 1 गिलास पियोगे तो भोजन 3 घंटे नहीं 1.5 घंटे में हजम हो जाएगा और तुम कहोगे फिर भूख लगी है, अब क्या खाऊं। ये बहुत सस्ता फार्मूला है। टॉनिक पियो न पियो, ये असली टॉनिक बता रहा हूं। और ये लिखी लिखाई बातें नहीं कह रहा हूं, ये पिटी पिटाई बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं। ये वही बता रहा हूं जो मैं कर लेता हूं। कितने राजनेताओं को मैंने सुना है कि सबको शुगर ही है। तुमने कहा बड़ा अच्छा है, शुगर खरीदने की भी जरूरत नहीं, घर ही में शुगर चल रही है। अब ये शुगर क्यों हो रही है? क्योंकि योगा नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं। और उनसे कहो थोड़ा योगा कीजिए तो कहते टाइम नहीं मिलता है। फिर जब अस्पताल में भर्ती होते 3 महीने के लिए तो उनसे कह दो 3 महीने का टाइम कहाँ से निकला ये? कहते क्या करें, मजबूरी है। तो अगर आधा घंटे रोज टाइम निकाल लेते तो 3 महीने लगातार आपको बेड रेस्ट करना नहीं पड़ता। आधा घंटे कम से कम शरीर को संभालने के लिए भी दीजिए। शरीर की ओर से भी बहुत लोग दुखी हैं। और क्यों दुखी हैं? प्यास लगती है, पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि पेशाब जाने का डर लगता है। ये भी कोई कठिन बात है। पानी तुम पियोगे, पेशाब का कोई पड़ोसी जाएगा तुम्हारे लिए? अब ये डर लग रहा है। तो पानी भी पर्याप्त पी लो। अब इतना पानी भी मत पियो कि पानी से भी बीमार हो जाओ। अति हर चीज की वर्जित है। और थोड़ा सा जोर से हंस भी लो। कहाँ तक मुंह ऐंठते रहोगे? कहाँ तक परेशान रहोगे? तुम्हारी टेंशन से ना तो परिवार में कोई सदस्य सुधरा है, ना पड़ोसी में कोई परिवर्तन आया है, ना तुम्हारे जमाई कंवर साहब कुछ बदले हैं। सब नालायक एक जैसे ही हैं। और तुम इनके बीच में खाम खा हैरान होकर बीमार हो जाओगे। इसलिए ताली बजाओ और ठहाका मार कर हंसो। हाँ, भगवान कृष्ण का परिवार पूरा नहीं सुधरा था, उसमें बहुत धुरंधर नालायक भरे थे, ड्रिंक करते थे।
तो भगवान कृष्ण हंसते थे कि चलो नालायकों का राजा हूं मैं। भगवान का परिवार नहीं पूरा सुधर पाया तो तुम्हारा सब कैसे कंप्लीट हो पाएगा। और परिवार यदि पूरा अच्छा हो जाए आपका, तो ये समझ लो कि आपके कई जन्मों के प्रबल पुण्य हैं, और ये जन्म भी आपका बहुत पुण्य कार्यों में लगा हुआ है। इसलिए परिवार का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान जवान, हर नर नारी सब ठीक कंप्लीट है। और जिसका परिवार पूरा कंप्लीट उसको मिल गया है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा है। इसके लिए बहुत पुण्य करना पड़ेगा, खूब सत्संग सुनना पड़ेगा, परिवार को सत्संग से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिवार को सुधारने वाला केवल सत्संग है। और सत्संग से बहुत दूर रहते हैं लोग। कितने लोगों को सत्संग में बड़ा खतरा दिखाई देता है, और कितने लोग तो ये सोचते हैं कि सत्संग ये फालतू काम है, न जाने कहाँ से महात्मा ढूंढ लाते, अजनास वाले पागल लोग हैं। एक महात्मा मर जाता तो दूसरा ढूंढ लाते हैं। अब देखो असंग साहिब चक्कर में फंसे हैं लोग, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। अब उनको ये पता नहीं, चलो ये असंग साहिब के चक्कर में फंस गए, असंग देव के चक्कर में फंस गए, लेकिन तुम क्या चक्कर से बचे हो? तुम तो दारू के चक्कर में हो, मछली के चक्कर में हो, तुम मेढक के चक्कर में हो, तुम सुअर के चक्कर में हो, गधा के चक्कर में फंसे हो, तुम वेश्याओं के चक्कर में फंसे हो, बीड़ी सिगरेट चक्कर, तुम्हारे पर चक्कर पे चक्कर पे चक्कर लगा हुआ, इतना चक्कर है कि चक्कर पार भी नहीं कर पाओगे। ये तो ऐसे गुरु के चक्कर में है जो गुरु दुनिया का सारा चक्कर खत्म कर देगा, उसके चक्कर में है ये। मेरे से एक आदमी बोला कि उत्तर प्रदेश में बड़े कुतर्की लोग वहाँ भी हैं, हर प्रदेश में कुछ खोपड़ियाँ विचित्र होती है। मेरे पास आया और बोला तुम प्रवचन क्यों सुनाते हो? हमने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले हमें क्रोध आता है तुम्हारे प्रवचन से। तुमने कहा क्यों आता है? बोले ये 10-5 हजार लोग बैठते हैं, इनका सबका काम बंद हो जाता है, ये देश का नुकसान है कि नहीं है? तो मैंने कहा जो ताश खेल रहे हैं बैठकर उनसे नुकसान है कि नहीं है? जो बैठकर जुआ खेल रहे हैं उससे नुकसान है कि नहीं? वो कोई काम कर रहे हैं? जो शराब पीकर सड़क पर पड़े उससे देश का नुकसान है कि नहीं है? जो मार पीट करके जेल में 50 लाख लोग भर्ती है उससे नुकसान है कि नहीं है? जो करोड़ों लोग बीमार अस्पताल में भर्ती है उससे नुकसान देश का है कि नहीं है? जो मार पीट काट कूट करते उनसे नुकसान है कि नहीं है? तो बोले तुम तो बहुत तार्किक हो। तो हमने कहा तुम्हारे बाप का बाप तार्किक हो, करो तर्क तुम। तो बोला कि इससे बैठने से क्या फायदा, जो तुम सुनाते हो तो ये सब लोग तो सब जानते ही हैं, इनको तो सब ज्ञान है, ये जो तुम सुनाते हो किसको नहीं मालूम? तो मैंने कहा मैं मालूम करने के लिए सुना भी नहीं रहा हूँ। बोले क्यों सुनाते हो? तो मैंने कहा इसलिए सुनाता हूँ कि इनको ज्ञान हो जाए, इसलिए नहीं सुनाता हूँ। इनको जो ज्ञान है उस ज्ञान पर चलने की शक्ति प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं प्रवचन सुनाता हूँ कि ज्ञान का आचरण करने लग जाए।